बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 मार्च 2023 बरोज़ सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अहम मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तान में शदीद ज़ल्ज़ला, कई सेकंड तक झटके महसूस किए गए। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मंगल की रात शदीद ज़ल्ज़ला आया। रेक्टर स्केल पर ज़ल्ज़ले की शिद्दत 6.8 और 7.7 बताई जा रही है। रात करीबन 9:50 पर आने वाले इस शदीद ज़ल्ज़ले के झटके इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, डेरा इस्माइल खान, अटक समेत मुल्क के कई शहरों और इलाकों में कई सेकंड तक महसूस किए गए। फौरी तौर पर ज़ल्ज़ले से किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली है। ज़ल्ज़ले के झटके पाकिस्तान के हमसाया ममालिक अफगानिस्तान, भारत, चीन, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान में भी महसूस किए गए हैं। सऊदी एयरलाइंस 2 हफ्तों में इराक के लिए परवाज़ें दोबारा शुरू कर रही है। सऊदी वज़ीर सयादत कौंसिल ऑफ जनरल अथॉरिटी फॉर फॉरेन ट्रेड के चेयरमैन और सऊदी इराकी राब्ता कौंसिल के सरबराह माजिद अल कसमी ने वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हदायत के बारे में बताया, जिसमें वली अहद ने इराक के साथ हर सतह पर ताल्लुकात को कामयाब बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बगदाद के साथ ताल्लुकात सियासी, इक़्तिसादी और समाजी हर सतह पर कायम किए जा रहे हैं। इराक में नए कौंसिल खाने खोलने के लिए गौर व फिक्र जारी है। अल अरेबिया को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी एयरलाइन 2 हफ्तों के अंदर इराक के लिए अपनी परवाज़ें दोबारा शुरू कर देगी। एयरलाइन आंदा नवंबर में सऊदी मसनूआत की मार्केटिंग के लिए बगदाद में नुमाइश में शिरकत करेगी। इराक को सऊदी अरब की जो बरामदात के हुजूम का अंदाज़ा तकरीबन 4 बिलियन लगाया गया है। ज़ियाउर रहमान की सलामती को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। सऊदी अरब में पब्लिक सिक्योरिटी के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल-मसामी ने कहा कि मनासिक की अदायगी और इबादत के लिए मस्जिद हरम में आने वाले ज़ियाउर रहमान की सलामती के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत आज़मीन की सलामती और हिफाजत को बनाने के लिए हर मुमकिन वसाइल बुरकार लाएगी और खादम हरमैन शरीफैन और वली अहद की तरफ से उनकी खिदमत और सलामती के लिए दी गई हदायत पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। यह बात दारुल हुकूमत में अपने दफ्तर में उमरा सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान के मुलाकात के दौरान कही। गैर वैक्सीन शुदा अफराद को भी हरमैन शरीफैन में नमाज अदा करने की मशरूत इजाज़त। वज़ारत हज और उम्रा ने कहा कि कोरोना के हवाले से गैर वैक्सीन शुदा अफराद को भी मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में नमाज अदा करने की इजाज़त है, ताहम उनके लिए शर्त है कि वो खुद कोरोना के मरीज़ ना हो और ना ही किसी मुतासरा शख्स के साथ राब्ते में हो। वज़ारत ने कहा ऐसे लोग नसक एप्लीकेशन के ज़रिए उम्रा के लिए परमिट भी हासिल कर सकते हैं। वज़ारत ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस्तफ़ादा करंदगान के सवाल के उम्रा के लिए रिजर्वेशन के लिए वैक्सीन की डोजेज़ मुकम्मल करने की ज़रूरत है या नहीं, गैर वैक्सीन शुदा अफराद को भी दोनों मुक़द्दस मसाजिद में नमाज अदा करने की इजाज़त है या नहीं, उम्रा करने के लिए नसक ऐप से इजाज़तनामा लेना ज़रूरी है। ताहम उन लोगों के लिए शर्त यह है कि वो खुद कोरोना से मुतासिर ना हो और ना ही किसी ऐसे शख्स के साथ राब्ते में हो। रमज़ान मुबारक में नमाजियों के लिए मस्जिद हरम की छत पर भी इंतज़ाम कर दिया गया। रमज़ान मुबारक में नमाजियों के लिए मस्जिद की छत पर भी इंतज़ाम कर लिया गया है। सदारत आमा बराए अमूर मस्जिद हरम और मस्जिद नबी ने रमज़ान के बाबरकत महीने में ज़ायरीन और नमाजियों की कसरत के पेश नज़र मस्जिद हरम की छत को भी तैयार करने का ऐलान किया है। सदारत आमा के सदर शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि तमाम ऑपरेशनल और टेक्निकल सर्विस फ्राहम कर दी गई हैं और मस्जिद हरम के ज़ायरीन के लिए छत भी तैयार कर ली गई है। माह रमज़ान के ऑपरेशनल प्लान के मुताबिक हजूम को मुनज़्ज़म करने के लिए जो तैनात भी किया गया है वहाँ पर, और इसके अलावा जो अल सुदैस ने माह मुक़द्दस में आज़मीन और नमाजियों का इस्तकबाल करने, उनकी इबादत को आसान बनाने और मस्जिद हरम की जो सर्विसेज हैं उसको बेहतर बनाने पर भी मज़ीद ज़ोर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जो खसूसी नकलो हमल और जो बसें हैं उनका किराया, उनकी हदायतकारी, तलीमी और बैनुल अक़वामी ट्रांसपोर्ट की सरगर्मियों में बस ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म उसको लाजमी कर दिया गया है। मर्दों के लिए मंजूर शुदा ड्रेस कोड में जूतों के साथ कौमी लिबास या काली पतलून और ब्लैक बेल्ट और जूते के साथ लंबी बाजू वाली नीली कमीज़, या अथॉरिटी वो लोग जो अथॉरिटी की मंजूरी के बाद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूनिफॉर्म तैयार करते हैं अपनी कंपनी के मुताबिक वो, और उसके साथ जिसमें लंबी बाजू, लंबी पतलून और जूते वगैरह शामिल हैं। इसी तरह ख़वातीन के लिए भी ड्रेस कोड वो लाजमी करार दिया गया है। अथॉरिटी ने ड्राइवर का शनाख्ती कार्ड पास रखने जिसमें उसका नाम, ज़ाती तस्वीर, ड्राइवर का कार्ड नंबर और कंपनी का नाम, लोगो वगैरह शामिल हो, वो रखना ज़रूरी करार दिया है।
सऊदी अरब और अमारात में रमज़ान का चांद नज़र नहीं आया। जुमेरात को पहला रोज़ा होगा। सऊदी अरब में मंगल 21 मार्च को कहीं भी चांद नज़र नहीं आया। आज जो है मार्च की जो बुध 22 मार्च जो है वो शबान की 30 तारीख है और जुमेरात को यकम रमज़ान होगा। आजल और सबक के मुताबिक रियाद रीजन में हौजा सदीर और तमीर रसदगाहों ने ऐलान किया कि आज चांद नज़र नहीं आया। सऊदी ईवान शाही ने भी बयान में कहा कि रमज़ान का पहला रोज़ा जुमेरात 23 मार्च 2023 को होगा। दुआ है इस साल जो रमज़ान है उम्मत मुसलमान के लिए उम्मीद और सलामती की खुशखबरी लाएगा। सऊदी अरब के जो है शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रमज़ान की आमद पर सऊदी अवाम और दुनिया भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने दुआ की इस साल रमज़ान अपने दामन में उम्मत मुसलमान और दुनिया भर के इंसानों के लिए उम्मीद और सलामती की खुशखबरी लेकर आए। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रमज़ान का पैगाम मंगल को रियाद के अरका महल है उसमें काबीना के इजलास की सदारत के दौरान दिया है। काबीना के इजलास में मुल्क में रूनमा होने वाली इक़्तिसादी तब्दीलियों का जायज़ा भी लिया गया। मस्जिद हरम में एहतिकाफ़ के लिए 2500 लोगों की गुंजाइश। मस्जिद हरम में इस साल एहतिकाफ़ के लिए 2500 अफराद की गुंजाइश रखी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक एहतिकाफ़ करने वालों के लिए मुनासिब जगह का इंतजाम कर दिया गया है। हरमैन शरफैनी इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा है कि मस्जिद हरम के तहखाने को मर्दों के लिए मखसूस किया गया है, जबकि ख़वातीन के लिए किंग फहद तोसी हिस्से की पहली मंजिल में पिछले मुसल्लों को ख़वातीन के लिए मुकर्रर किया गया है। एहतिकाफ़ करने वालों का इंदराज होगा और उन्हें खसूसी कार्ड दिए जाएंगे और हर एक को ख़ास जगह फ्राहम की जाएगी। उन्होंने कहा एहतिकाफ़ में बैठने वाले मर्दों ख़वातीन को तमाम सहूलतें होंगी। अलकसूमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाई दुबई की पहली परवाज़ रवाना। सऊदी अरब में कमिश्नर हिफर अल बातन शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद बिन साद की मौजूदगी में अलकसूमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ़्लाई दुबई की पहली डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाई गई है। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक शहजादा मंसूर साद ने इस मौके पर एयरपोर्ट के ऑपरेशनल इंतजामात का जायजा लिया। अलकसूमा से दुबई के लिए हफ्ते में 2 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इस मौके पर मतारात अल दमाम कंपनी, फ़्लाई दुबई के नुमाइंदे और शहरी हवाबाजी के मुख्तलिफ शोबों के ओहदेदार भी मौजूद थे। मतारात अल दमाम कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद अल हुसनी ने अलकसूमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाई दुबई की परवाज़ के हवाले से कहा कि एयरपोर्ट का तोसी मनसूबा मुकम्मल हो गया था और उसका भी इफ्तिताह कर दिया गया है। उन्होंने कहा अलकसूमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सफ़र करने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 2022 में यहाँ से सफ़र करने वालों की तादाद 2,23,000 से ज़्यादा रही। 2021 के मुकाबले में तकरीबन 20% इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में सोने के रेट में मामूली इजाफा। सऊदी गोल्ड मार्केट में 21 मार्च को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा सेल होने वाला 21 कैरेट 1 ग्राम सोना 208.67 रियाल का रहा। 24 कैरेट 1 ग्राम सोना जो है वो 238.48 और 22 कैरेट 218.61 रियाल और 18 कैरेट 178.86 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। सऊदी अरब के मुख्तलिफ जो शहरों में ईरानी खानों के रेस्टोरेंट। ईरान के रवायती और पुरताइश पकवान अपनी खुशबू, जायके और दिलकशी की वजह से दुनिया भर में मकबूल हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक इन खानों की तैयारी में खुशबू और जायका निखारने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जो है खुश्क मेवे, फल, जड़ी बूटियाँ और खुशबूदार जो है मसाले, इलायची जो है और ज़ाफ़रान, गुलाब की खुश्क पंखड़ियाँ, दालचीनी, लौंग शामिल किए जाते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का फैसल बिन फरहान से रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा जो हैं फैसल बिन फरहान से मंगल को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने टेलीफोन पर रब्ता किया। सरकारी खबरसां एजेंसी SP के मुताबिक सऊदी अरब और पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात, मुश्तरका मफादात के हसूल के लिए उनकी सपोर्ट और उन्हें बढ़ाने के तरीक़ों का जायज़ा लिया गया। बात करते हैं आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताते हैं सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन सेंटर्स के मुताबिक रियाल का रेट क्या होगा। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 74 रुपये 18 पैसे, STC पे दे रहा है 74 रुपये 20 पैसे, तहवीला राजी दे रहा है 74 रुपये 32 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 74 रुपये 60 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 74 रुपये 84 पैसे, टेली मनी 74 रुपये और 40 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 50 पैसे, STC पे 21 रुपये 57 पैसे, तहवीला रांची 21 रुपये 68 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 70 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 64 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 54 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।